बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और इस फील्ड में सर्विसेज रेंडर करते हुए मुझे अराउंड अबाउट 20 ईयर्स गुज़र चुके हैं। इस फोरम को जो हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डर्माटोलॉजी डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी, उनके प्रो और कॉन्स भी और उनकी रियलिटीज़ भी। तो ये फोरम हमने इसके लिए डेडिकेट किया है। और आज का जो टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ मैं, वो कोएंजाइम Q10 है। ये आजकल बड़ा फेमस है, इसके फूड सप्लीमेंट्स में आ रहा है और मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है अभी ग्लूटाथायोन की निस्बत। तो सबसे पहले तो ये कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तमाम बॉडी के सेल्स में ऑलमोस्ट पाया जाता है। ये एक एनर्जी बूस्टर है जो हमारी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है एट माइटोकॉन्ड्रियल लेवल। ये इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें यू कैन से देम पावर हाउसेस, तो वहाँ पे उसमें कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर। और इसमें हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ रोल्स इसके, जो तो ऐसे रोल्स हैं जो कि डर्मा से तल्लक नहीं है, वो तो जनरली है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ लाइक हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और इस तरह की दूसरी चीज़ें, उसमें भी ये इसका इस्तेमाल आजकल मुस्तमल है और इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कॉमनली हो चुका है। जहाँ तक डर्मा का तल्लुक है, स्किन का तल्लुक के हवाले से तल्लुक है और इसकी सप्लीमेंट्स आजकल दिए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि ये एनर्जाइज करता है आपकी स्किन को, उसको ताकत देता है और उसका जो स्किन का आपका बैरियर है इन्वायरमेंट के साथ, उस बैरियर को मेंटेन करता है। उसको मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली उस जब आपकी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज स्किन जो है वो मॉइस्चर उसका लूज हो जाएगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और वो खुश्क और ड्राई और बड़ी रूखी सी स्किन नज़र आएगी। और नंबर 2, अब इसका जो रोल है वो हेयर फॉल में भी कंफर्म हो चुका है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो इस सप्लीमेंट की तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। नंबर 3, ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है और आपकी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स बनती हैं इसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिव रोल है। इस सब्सटेंस की जो लेवल्स हमारे जो नेचुरली बॉडी में मौजूद होते हैं तो वो 25 ईयर के ऊपर आकर के कम होने शुरू हो जाते हैं। जो रिंकल्स बन रहे हैं उनमें इसका रोल इस तरह से है कि ये कोलेजन बनाने के लिए, जो एक मैश की शक्ल में हमारे मौजूद है, स्किन को हमारे नॉर्मल रखने के लिए एक जाली की तरह नीचे पड़ा हुआ है, उसको नया कोलेजन बनाने के लिए इसका ज़रूरी है, ये उसमें पार्टिसिपेट करता है नियो कोलेजेनेसिस कि नया कोलेजन बनाना। उसको मेंटेन करेगा तो आपके रिंकल्स कम होगी, स्लैकीनेस ऑफ स्किन कम होगी, आपकी स्किन कम ढिलकेगी, वो टाइट नज़र आएगी, सपल नज़र आएगी। और इसी तरह से इसका आगे स्किन के अंदर रोल है कि ये प्रिवेंट करता है सोलर डैमेज से, कि जो वक्त के साथ आपका सोलर डैमेज होता है हमारे मुल्क में बिलखसूस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है और दिन काफ़ी लंबे होते हैं बिलखसूस समर सीज़न में, तो जो सोलर डैमेज है विद द पैसेज ऑफ टाइम और द एज के साथ साथ, तो वो ऑक्सीडेंट रेडिकल्स जो जिस्म के अंदर रिलीज़ होते हैं ये उनको कॉम्पीट करता है। ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट है जस्ट लाइक ग्लूटाथाइन, और ये उनको काउंटर करता है, तो हमारे जो सोलर डैमेज है वो रिवर्स भी हो सकता है, एक हद तक रिवर्स भी होता है। बाकी अगर इसके सप्लीमेंट्स अगर आप लेते रहते हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करते रहते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं, और इसकी कमी की वजह से पिगमेंटेशन भी हो सकती है। दैट्स आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि इसे आपका ये एंटीऑक्सीडेंट स्किन में होना चाहिए मतलूबा मेयार के मुताबिक, ताकि आपके फ्रेकल्स ना बने, तुम्हारे छाइयाँ ना बने, आपकी मिलाजमा ना बने। और एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ये है कि हम इसको ब्राइटनिंग में भी एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिनोल्स हैं जैसे टेटिनाइन है, आइसोटेटिनाइन है, एडाप्लिन है, ये जो आजकल बड़ा फैशन में है। लेटर मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर। उनके साथ मिला करके और मॉइस्चराइज़र के साथ मिला करके तो हमारी स्किन की ब्राइटनिंग में भी यूज़ हो सकता है। लिहाजा ये एक इसका एस्थेटिक पहलू है कोएंजाइम Q10 का, कि ये ब्राइटनिंग में भी यूज़ हो सकता है अलॉन्ग विद रेटिनोल्स। अब आते हैं जी, इसको हमने किस शक्ल में मौजूद है। ये हमारे टैबलेट्स की शक्ल में भी मौजूद है, ओरल स्प्रे की शक्ल में भी मौजूद है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स की शक्ल में भी मौजूद है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स की शक्ल में बेहतर है दूसरे फॉर्म्स की निस्बत।
और इसकी डोज जनरली 30 मिलीग्राम से लेकर के 100 और अप टू 200 मिलीग्राम भी होती है। इसके 200 मिलीग्राम से अबव देने का अगर देखा गया है, लेकिन कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते, स्वाई ये कि स्टोमिक अपसेट वगैरह हो गया, लेकिन जनरली ये 30 to 60 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम ये दिया जाता है और ये इजीली अवेलेबल हैं, ऑन द काउंटर भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। और सेकेंडली एक हमारी फूड में भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें कहाँ से मिल सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमें फूड में ये ऑयली फ़िश जो होती है लाइक ट्यूना है, उसमें भी आपको इजीली अच्छी मकदार में ट्यूना के अंदर भी या सार्डीन फ़िश है उसके अंदर भी अच्छी मकदार में मिल जाएगा। सेकेंडली सॉलिड ऑर्गन्स हैं लाइक लिवर है, जब आप बीफ लेते हैं या मटन लेते हैं तो जो लिवर है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। और होल ग्रेन्स और वो भी इसका एक रिच सोर्स है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो जनरली अगर बैलेंस डाइट इंसान खा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये कि डेफिशिएंसी इसकी इसलिए इम्पोर्टेंट है एक हद तक कि ये 20 साल के बाद ही डिविंडल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर इसके सप्लीमेंट्स जो है वो किसी डॉक्टर के रेलिवेंट बंदे से मशवरा करके लिए जाएँ तो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। सो डिस्कशन का एंड इस पे है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है कोएंजाइम Q10, जिसको हम अपनी स्किन के नॉर्मल रखने में यूज़ करते हैं, सोलर डैमेज से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, छाइयों से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, रिंकल्स से बचाने यूज़ करते हैं, एज अ ब्यूटीफाइंग इसको रेटिनोल्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाकी इसकी कंसल्टेशन डेफिनेटली आपने किसी डर्माटोलॉजिस्ट से करनी है, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें। तो वो बाकी भी जिस्म में एग्जिस्टिंग डिजीज़ या एग्जिस्टिंग आपका जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं उसको कंसिडर करते हुए वो आपको एडवाइस करे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट अपीयरेंस।